स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जनरल नॉलेज क्लासेस। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं दिसंबर 2021 के। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वाकई आपके काम की है, आपको हेल्प करेगी आपको एग्जाम्स में, तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर बना है? उत्तर है वाराणसी। वाराणसी जिसे बनारस भी कहते हैं, और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है, जिसे मदन मोहन मालवीय साहब ने स्थापित किया था। दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एथलेटिक वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि एक लंबी कूद की यानी लॉन्ग जंप की खिलाड़ी थी, और उन्हें अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री भी मिला है। भारत के साथ किस देश ने 3 दिसंबर 2021 को मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया है? उत्तर है बांग्लादेश। आपको पता होगा कि बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ था। 1971 से पहले वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। रिसेंटली रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? उत्तर है असम, और ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहलाता है असम वैभव। रतन टाटा जी को 2000 में पद्म भूषण, 2006 में महाराष्ट्र भूषण और 2008 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी सूची के अनुसार भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? उत्तर है निर्मला सीतारमण, जो एक अर्थशास्त्री हैं, राजनेता हैं और 2019 से भारत के वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री भी हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं नीता अंबानी जी, जो मुकेश अंबानी जी की पत्नी हैं। रिसेंटली एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? उत्तर है न्यूजीलैंड के एजाज पटेल। ये भारतीय मूल के हैं, मतलब मुंबई में जन्मे हैं और अब न्यूजीलैंड में बस गए हैं। 2021 में भारत के विरुद्ध इन्होंने 10 विकेट लिए हैं। इससे पहले 2 प्लेयर ये कारनामा कर चुके थे। 1956 में इंग्लैंड के जेसी लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 10 विकेट लिए थे, और सन 1999 यानी कि 1999 में भारत के अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट लिए थे। भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से कोविड-19 का टीका लगाने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 6 दिसंबर को। ये डॉक्टर BR अंबेडकर की पुण्यतिथि है। आपको पता ही है कि BR अंबेडकर साहब चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के। वो भारत के पहले कानून मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर भी थे, और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ये 1949 में स्टार्ट किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था सशस्त्र बलों की कर्मियों के कल्याण के लिए भारत के लोगों से धन एकत्रित करना। इस दिन आपको एक झंडा दिया जाता है और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कुछ डोनेट करेंगे अपने आर्म्ड फोर्सेस के कर्मियों के कल्याण के लिए। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2021 को दर्द रहित मृत्यु के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण की मंजूरी दी है? Which country has approved euthanasia device for painless death in 2021? उत्तर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में सर्को नाम की एक सुसाइड मशीन बनाई गई है, और इसके आविष्कारकर्ता हैं डॉक्टर फिलिप नेतस्थे, जिन्हें डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक मशीन जो है एक ताबूत के आकार की है। अब आप सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कुछ लोग जो ऐसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकती, और वो यूथनेशिया चाहते हैं यानी इच्छा मृत्यु चाहते हैं, तो वो वहाँ पर जाके अपने प्राण त्याग कर सकते हैं। भारत में भी इसमें काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन भारतीय सरकार ने इसे अलाउ नहीं किया है। दिसंबर 2021 को नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति का चयन किया गया है? उत्तर है अनिल मेनन। यहाँ मैं ये बता दूं कि नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है, और इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 1958 में हुई थी, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न,
डेविस कप 2021 टूर्नामेंट किसने जीता है? उत्तर है रूस। ये एक टीम इवेंट है और इसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ऑर्गेनाइज करती है। ये एक टीम इवेंट है और इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है और इस बारी रशिया ने क्रोएशिया को हराकर ये कप जीता है। डेविस कप को सन 1900 में यानी कि 1900 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? पहले तो मैं ये बता दूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 2020 के लिए इसे दिया गया है असम के कवि नीलमणि फुकन जूनियर को और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का सम्मान दिया गया है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो को। जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा तो देखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग विद्वानों को दिए गए हैं। ये पुरस्कार 1961 से दिया जा रहा है। दिसंबर 2021 में 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? उत्तर है यूएई। इन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। 9 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 9 दिसंबर को ही ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिसंबर 2021 में काजूवेली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16th पक्षी अभ्यारण्य यानी कि बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया है? उत्तर है तमिलनाडु। दिसंबर 2021 में कनाडा और ब्रिटेन के अलावा किस और देश ने बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार किया? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। बाद में भारत ने भी इसका राजनयिक बहिष्कार किया क्योंकि चीन ने इन ओलंपिक गेम्स का टॉर्च बेरर गलवान घाटी के कमांडर को बना दिया था और उसके विरोध में भारत ने इसका विरोध किया। 10 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? उत्तर है ह्यूमन राइट डे, मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर 1948 को यूएन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स को अपनाया था, इसलिए इस दिवस को यानी कि 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है और इसे कब तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है? उत्तर है गगनयान और ये उम्मीद की जा रही है कि 2023 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन रीसेंट न्यूज़ ये है कि अभी इसे और पोस्टपोन किया जा सकता है। आज तक भारत के एक ही अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए हैं, वो है राकेश शर्मा जी, और अब ये हमारा पहला स्वदेशी अंतरिक्ष मिशन है जिसमें कि हम भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेंगे। दिसंबर 2021 को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? उत्तर है नीना गुप्ता। इस अवार्ड की खासियत ये है कि ये इटली में इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स है, उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है और इसे भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के नाम पर स्थापित किया गया है। ये पुरस्कार 2004 में स्थापित हुआ था। किस देश ने यह घोषणा की है कि 2027 तक वो धूम्रपान मुक्त देश बन जाएगा? उत्तर है न्यूजीलैंड। कोविड के दौरान भी न्यूजीलैंड एक ऐसा देश बन गया था जिसने कि 100% कोविड पर कंट्रोल कर लिया था। अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाली पहली जापानी पर्यटक कौन बनी? उत्तर है यूसाकु मिजावा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में 17वां मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता? उत्तर है हरनाज संधू, भारत की हैं ये। अगला प्रश्न है, टाइम्स मैगजीन ने 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? उत्तर है एलोन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर आदमी है ये एलोन मस्क। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 को किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली सुई रहित कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण शुरू कर दिया है? वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में ऐसा परीक्षण शुरू हो गया है। अगला प्रश्न है,
दिसंबर 2021 में किस देश ने नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? उत्तर है भूटान। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2021 को महिलाओं के विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का निर्णय लिया है? उत्तर है 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 को टाइम्स मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? उत्तर है सिमोन बाइल्स को। ये अमेरिकन हैं और आर्टिस्टिक जिम्नास्ट हैं। इन्होंने आज तक ओलंपिक और अन्य गेम्स को मिलाकर कुल 32 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ये इसलिए 18 दिसंबर को मनाया जाता है कि 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर इंटरनेशनल कन्वेंशन को अपनाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड के खिलाफ 100% टीकाकरण देने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? उत्तर है अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-2023 शुरू की है? उत्तर है हरियाणा। आपको पता ही होगा कि हरियाणा से बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ओलंपिक में और हर जगह पदक जीतते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? उत्तर है राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे। और ये दिन महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है इंडियन नेशनल फार्मर्स डे, भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस। ये याद में मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और 2 बार यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी पार्लियामेंट फेस नहीं की। उनके बेटे थे चौधरी अजीत सिंह, जो कृषि मंत्री रहे, और उनके पोते हैं जयंत चौधरी, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष भी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व संगीत तानसेन महोत्सव दिसंबर में कहाँ हुआ? उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस देश ने बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के विदेशियों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच कंट्री हैज बैंड द मैरिज ऑफ फॉरेनर्स विदाउट एन ओसी? उत्तर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? Which former diplomat has been appointed as Deputy National Security Advisor of India recently? उत्तर है विक्रम मिस्री। और हम सबको ये पता है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। अगला प्रश्न है, रिसेंटली पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? उत्तर है आलिया भट्ट। पेटा की फुल फॉर्म होती है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है विश्व में पशु अधिकार की रक्षा करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन कहां तैनात किया है? उत्तर है पंजाब में। आपको पता होगा कि रिसेंटली S-400 ये सिस्टम हमें रूस से मिला है। S-400 को पहले S-300 PMU-3 के नाम से भी जाना जाता था और ये वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स में से है ये। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन जेम्स वेब स्पेस का प्रक्षेपण किसने किया? Who has launched the world's largest telescope, जेम्स वेब स्पेस? उत्तर है नासा ने। आंसर इज नासा। हम सबको पता है कि नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है। तो स्टूडेंट्स, ये थे दिसंबर 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मंथ वाइज करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल जीके के क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। धन्यवाद।